क्या बात कर रहे हो तुम? जो पेमेंट तुमने उसे की है ना, और किस गुनाह की कितनी पेमेंट की है, वो रिकॉर्ड भी है मेरे पास। कैसी बातें कर रहे हो? ये सब झूठ है। जानता था महवेश, बहुत अच्छी तरह जानता था कि तुम यही कहोगी कि ये सब झूठ है। तुम्हें कैसा लगता है मैं ये सब कर सकती हूँ? कौन कह रहा है तुम्हें ये? मैं इतने दिन से सिर्फ सबूतों का इंतजार कर रहा था, और अच्छी तरह जानता था कि तुम अपने हर गुनाह से इनकार कर दोगी, झुटला दोगी। लेकिन इसे कैसे झुटलाओगी? मैं तुम्हें आखिरी बार पैसे भिजवा रही हूँ। आइंदा के बाद इस नंबर पे कॉल की ना, तो जो तुम्हारे साथ होगा ना उसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, समझे? बोलो महवेश, इसे कैसे झुटलाओगी? अब कह दो कि ये सब भी झूठ है। झूठ है ये सब। जो तुम्हें दिख रहा है वो सब झूठ है, क्योंकि तुम सिर्फ वो देख रहे हो जो तुम देखना चाहते हो, और जो मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ वो तुम्हें दिख नहीं रहा। तुम्हें मेरे गुनाह दिख रहे हैं, लेकिन उन गुनाहों के पीछे की वजह तुम्हें नहीं दिख रही है। ये सब मैंने तुम्हें पाने के लिए किया है ज़ैन, सब कुछ तुम्हें पाने के लिए किया है। ये तुम्हें नजर नहीं आ रहा? क्यों? पाने के लिए तुम किसी भी हद तक जा सकती हो। तुम्हें किसी की इज्जत की परवाह नहीं है, तुम किसी की भी जान ले सकती हो। यह है तुम्हारी जस्टिफिकेशन। ये सब कुछ करके महवेश, तुमने मुझे खो दिया है, हमेशा हमेशा के लिए। नहीं ज़ैन, ऐसी बातें मत करो। मैंने तुम्हें कोई नहीं खोया, तुम मेरे सामने खड़े हो, मैं तुम्हारे निकाह में, तुम मेरे शौहर हो। महवेश, मुझे जरा सा भी शक होता ना तुम्हारे इन गुनाहों का, यकीन करो, जो वो जहर मेरी माँ पीने वाली थी ना, वो जहर लेके मैं खुद पी लेता, लेकिन मैं तुमसे शादी ना करता। तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें मुझसे पहले मौत कबूल है, मेरे से इतनी नफरत क्यों करते हो? अच्छा चलो, तुम नफरत करो, तुम मोहब्बत ना करो, लेकिन तुम मेरे पास रहो। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। प्लीज इस रिश्ते को तोड़ने की बात मत करो ज़ैन, प्लीज प्लीज। किसी से नफरत करने के लिए उस नफरत का ताल्लुक भी निभाना पड़ता है। और महवेश, मैं तुम्हारे साथ नफरत का ताल्लुक भी नहीं निभाना चाहता। तो मेरे लिए उस काबिल भी नहीं हो। और रही बात उस निकाह की, उस रिश्ते की, रिश्ता अब नहीं रहेगा महवेश, रह ही नहीं सकता। तलाक के कागजात हैं, मैंने इन पर साइन कर दिए। अब सिर्फ तुम्हारे साइन चाहिए। नहीं ज़ैन, हमारा रिश्ता इतना कच्चा नहीं है कि एक सिग्नेचर से खत्म हो जाए। ज़ैन, मैंने बड़ी मुश्किलों से तुम्हें पाया। प्लीज ज़ैन, मुझे छोड़ के मत जाओ। ज़ैन, मैं अपने आप को बदल लूंगी। मैं मेरे से जो गलती हुई है मैं उसकी माफी मांगती हूँ। रियली सॉरी, पक्का वादा, मैं कभी कुछ नहीं करूंगी। ज़ैन, मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज प्लीज। ज़ैन, तुम जिससे कहोगे मैं उससे माफी मांग लूंगी। मैं तुमसे भी हाथ जोड़ के माफी मांग रही हूँ, लेकिन प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। ज़ैन, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी। मैं मर जाऊंगी ज़ैन, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज। मैं मर जाऊंगी। ऐसे नहीं मरोगी, तुम तो खुद कातिल हो। ज़ैन, मैंने जो किया वो मैं तुम्हें पाने के लिए किया। ज़ैन, मुझे छोड़ के मैं मर जाऊंगी। ज़ैन 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 प्लीज ज़ैन, ज़ैन मुझे छोड़ के मत जाओ। ज़ैन ज़ैन, मैं मर जाऊंगी। ज़ैन, देर से ही सही, पर तुम्हारा असल चेहरा मेरे सामने आ गया महवेश। तुम्हारे चेहरे से वो नकाब हट चुका है, और यकीन करो तुम बहुत बदसूरत हो। इतनी बदसूरत हो कि तुम्हारा चेहरा देखकर मैं खुद डर गया।
घिन आती है मुझे तुमसे। बहुत बदसूरत हो तुम। जैन, क्या हुआ बेटे? मैं इंतजार कर रही थी तुम्हारा कि तुम आओ तो पता चले। व्हाट्स द प्रॉब्लम? कुछ नहीं है मामा, आप फिक्र मत करें। कैसे फिक्र ना करूं, माँ हूं तुम्हारी। आप माँ हैं ना, इसीलिए आपसे शिकवा नहीं कर रहा और आगे भी नहीं करूंगा कभी। आपको मेरे लिए जो फैसला करना था वो आपने कर दिया और मैंने आपका फैसला कबूल किया, लेकिन अब मुझे अपने लिए जंग लड़नी है अपने हिसाब से। क्या बात है, कुछ हुआ है तुम्हारे और महविश के दरमियान? पता चल जाएगा आपको। सहन, मॉम, महवी से बात की आपने? क्या कहा उसने मानूर के बारे में? उससे साफ साफ इनकार कर दिया। क्या मतलब इनकार करती? मतलब ये कि उसने साफ साफ मना कर दिया और इस बात से भी इनकार कर दिया कि वो मानूर के बारे में कुछ जानती भी है। मॉम, मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि इन सब चीजों के पीछे कहीं ना कहीं महविश इन्वॉल्व है। और अगर वो वाकई में इनोसेंट हुई तो? आप महविश को जानती नहीं है, वो अपने मफाद के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। और असवंत की गुमशुदगी इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि घर के इतने पुराने नौकर को महविश के अलावा कोई नहीं खरीद सकता। वो अब मुझे क्यों इस तरह देख?
मानूर कहाँ है दानिश? क्या मतलब कहा है? तुम महविश को अक्यूज कर रहे हो, तुम भी तो कल्प्रिट हो सकते हो ना? हाँ, पर मैं ऐसा क्यों करूंगा? क्योंकि मानूर से तुम्हारी पुरानी अदावत है। उससे बदला लेके तुम अपने ईगो को सेटिस्फाई तो नहीं करना चाह रहे हो। और फिर तुम्हारे डैड ने बिजनेस में शेयर्स भी उसके नाम कर दिए, वो भी तुम्हारे और मेरे कंसर्न के बगैर। ये बात भी तो तुम्हें नागवार गुजरी होगी ना? आप ना महविश की जुबान बोल रही हैं। और रही उन शेयर्स की बात ना, आई डोंट गिव अ डैम अबाउट देम। अब महविश की बातों में आकर मुझ पर शक कर रही हैं। आई डोंट नो दानिश, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो सब कुछ धुंधला नजर आ रहा है और हर एक मुझे मशकूक नजर आ रहा है। ये भी मैं नहीं जानती हूँ कि मैं किस पे यकीन करूं, किस पे ना करूं। और तुम तो पहले से ही इन्वॉल्व रह चुके हो उस महविश के साथ। मेरा तुम पे शक करना बनता है। मॉम, अगर ऐसा होता तो मैं डैड के साथ मिलके इन्वेस्टिगेशन क्यों करता? देखिए, मानूर मेरी बहन है, उसकी इज्जत मेरी इज्जत है। और मैंने उसकी इज्जत उस वक्त बचाई थी जब मैं और वो इस रिश्ते से अनजान थे। मुझे उस वक्त समझ नहीं आ रहा था ये ऐसी कौन सी ताकत है जो मुझे उसका मुहाफिज बना रही है। लेकिन अब समझ आ रहा है मॉम मुझे। अब समझ आ रहा है कि वो कौन सी ताकत थी। तो खून की तासीर थी मॉम, जिसने मुझे उसका मुहाफिज बनाकर बहुत बड़े गुनाह से बचा लिया। और मैं आपको एक और बात बता दूं, मेरे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है मां, लेकिन एक बात मुझे कंफर्म है, इन सब चीजों के पीछे महविश का ही हाथ है। और ये बात जब आप लोगों को पता चलेगी ना, आप लोग बहुत पछताएंगे। नाज़िया, चाय पिला दो प्लीज। मानूर का है? क्या? मैंने कहा मानूर कहाँ है? मुझे क्या पता कहाँ है? क्या बातें कर रही हो तुम? बिल्कुल ठीक बातें कर रही हूँ। तो काश बहुत पहले बोल लिया होता मैंने ज़फ़र, तो आज हमें ये दिन देखने को नसीब नहीं होता। चलो ठीक है, मैं अपना सवाल बदल लेती हूँ। मुझे ये बताओ कि तुमने मानूर के साथ इतना बड़ा जुल्म क्यों किया? क्या बेकारा था उसने तुम्हारा? बोलो। दिमाग सही है तुम्हारा? ये घर बैठे बैठे क्या ये चीजें सोचती रहती है? तुम्हें पागल हो गई हो? मैं वही पूछ रही हूँ जब मैंने अपनी आंखों से देखा और अपने कानों से सुना ज़फ़र।
क्या क्या सुना तुमने? मैंने तुम्हें और महविश को सारी घटिया प्लानिंग करते हुए सुन लिया था। तुम इतना कैसे गिर सकते हो जफर? इतना घटिया तुम कैसे हो सकते हो? नाज़िया देखो, वो लड़की इसी काबिल थी, यहां से निकालना बहुत जरूरी था, वरना उस जैसी बदकिरदार लड़कियां लोगों के घर तबाह कर देती हैं। वो लड़की बदकिरदार थी? अगर वो लड़की बदकिरदार थी तो फिर मर्द कैसे इज्जतदार हो गया जिसने उसे अगवा कराया, अपने घर से बेदखल कर दिया? ये सब कुछ करते हुए तुम्हारा दिल नहीं कांपा जफर? तुम कैसे कर सकते हो? तुमने इतना बड़ा जुल्म उस बेचारी के साथ क्यों किया? वो बेचारी तो अपनी इज्जत बचाने की खातिर अपने घर से भागी थी। इज्जतदार लोगों में पनाह लेने आई थी वो। उसे क्या मालूम था कि हम जैसे इज्जतदार लोगों के पास उसके लिए पनाह भी नहीं है कि उसे दे सके। अफसोस सफर, मैंने आज तक तुम्हारी हर गलती पर पर्दा डाला, तुम्हारे हर ऐप को नजरअंदाज किया जफर। चुप रही, खामोश रही, ये सोच के कि तुम मेरे शौहर हो। मगर शायद अगर मैं उस दिन बोल जाती ना तो तुम महविश के साथ मिलकर इतना बड़ा गुनाह नहीं करते। मगर वो क्या है ना कि हम लड़कियों को तो बचपन से ही ये चीज सिखाई जाती है कि शौहर के सामने एक लफ्ज नहीं बोलो, अपनी जुबान बंद करो, कुछ नहीं बोलो, उफ तक नहीं करो। मर्द है ना, मर्द तो गलती कर सकता है, मगर उस मर्द के पास ये अख्तियार कहां से आ गया जफर कि वो अपने माँ बाप की सिखाई हुई तरबियत के खिलाफ जाकर एक लड़की को ट्रैप करे, उसे फंसाए? कहां से आया ये अख्तियार उसके पास जफर? और तुम कहते हो वो लड़की बदकिरदार थी? मानूर के साथ जो कुछ हुआ अगर अलीजे के साथ होता तो तुम क्या करते जफर? किसी और की माँ बहन बेटी के साथ तुमने करने से पहले एक दफा भी नहीं सोचा? कभी तुमने ये सोचा है कि तुम्हारे घर में भी एक बहन है? नाज़िया, अलीज़े का नाम मत लो। अगर तुम्हारी बहन के साथ ये सब कुछ होता तो तुम क्या करते? कहा है ना तुम्हें, मत लाओ अलीज़े को बीच में। खबरदार, जो तुमने मेरी बहन का नाम किसी ऐरी गैरी लड़की के साथ जोड़ा, जब बात अपनी बहन पर आई तो तुम्हारे अंदर का गैरतमंद मर्द जाग गया, तुम्हारी मर्दानगी जाग गई। हालांकि अलीज़े के साथ अभी कुछ भी नहीं हुआ था, मैंने सिर्फ कहा ही था और तुम गुस्से से पागल हो गए। अलीज़े की तरह मानूर भी किसी की बहन थी। कहा है ना, अलीज़े का नाम मत लो। इस थप्पड़ के सही हकदार तुम खुद हो जफर। इसी थप्पड़ तुम अपने आप को ही रसीद करो। तुमने आज मेरे सारे भरम तोड़ दिए कि हाथ उठाकर तुमने ना सारा मान तुमने मेरा तोड़ दिया जफर। अब तक तुमने सिर्फ हाथ नहीं उठाया था मुझ पे, मगर ये हाथ उठाकर ना तुमने वो सारा डर, सारा लिहाज खत्म कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। आज तुम्हारा बहुत शुक्रिया। जिस ज़बान पे मैंने पूरी जिंदगी ताला लगाया हुआ था ना, आज वो ताले तुमने तोड़ दिए जफर। और अब मैं चुप नहीं रहूंगी, ये सारी हकीकत जाके मैं एक एक शख्स को बताऊंगी। तुम्हारे असली चेहरा मैं सबके सामने बेनकाब करूंगी। क्या बताओगी? क्या बताओगी? यही बताऊंगी कि महविश के इस गुनाह में वो अकेली शामिल नहीं थी, तुम भी शामिल थे। जैन का अपना सगा भाई जफर शामिल था। मैं ये बताऊंगी जाके, फिर सारे सवालात के जवाब तुम जैन से कहना। फिर तुम जानो और जैन जाने। मेरा हाथ तो
जैन का बताओगी? क्या बताओ? लेकिन एक बात याद रखना नाजिया, अगर तुम्हारी जबान से ऐसे कोई भी अल्फाज निकले ना, तो फिर मेरी जबान से तुम्हें तलाक मिलेगी। तलाक? मर्द हो ना, तलाक की धमकी का भी इख्तियार रखते हैं। पर अगर मैं कहूं कि मुझे तुम्हारे साथ अब रहना ही नहीं है जफर, मैं नहीं रहना चाहती तुम्हारे साथ, और ना ही मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा तुम जैसे इंसान के साथ पूरी जिंदगी गुजारे। और तुम्हें देखकर वो दरिंदा बन जाए बड़े होकर। नहीं चाहती मैं, तुम्हारे साए से भी अपने बच्चे को दूर रखना चाहती हूँ। तलाक देना चाहते हो ना? दो तलाक, दो। क्यों खामोश हो? तुम चाहती हो मैं तुम्हें तलाक दे दूं? चलो एक बात बताओ, मुझे तलाक लेने के बाद जाओगी कहां तुम? अपने भाइयों के पास? वो भाई जिन्होंने तुम्हारे वालिद के इंतकाल के फौरन बाद अपने घर अलग कर लिए थे। क्या फिर उनकी बीवियां जो तुम्हारे वहां पहुंचते ही पूछना शुरू कर देती हैं कि नाजिया कब जाओगी, बाहर जाओगी तुम? ये जो तुम यहां पे महारानी बनी फिर रही हो ना, ये मेरी अनायत है। जो तुम खाती हो मैंने दिया है वो तुम्हें, जो तुम पीती हो मैंने दिया है वो तुम्हें। ये जो ब्रांडेड कपड़े पहन के तुम महारानी बनती हो ना, मत भूलो मेरी अनायत है ये सब। आइंदा मेरे आगे अपनी जबान चलाने से पहले ना ये याद रखना, औकात क्या है तुम्हारी। बड़ी आई जैन का बताऊंगी मैं। तीन दिन हो गए और महानूर की कोई खबर नहीं। दानिश, मुझे लगता है मेरी बेटी बहुत ही तकलीफ में होगी। और उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग भी बार बार सुन चुका हूं, लेकिन मुझे तो यकीन ही नहीं होता उसकी बात पर। बस इसी बात का एहसास होता है कि एक बाप होते हुए भी मैं अपनी बच्ची की हिफाजत नहीं कर पाया। डैड, मैं इतना सब तो नहीं जानता, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि मैंने बचपन से सुना है
कि माँ बाप का दिल अपनी औलाद के मामले में काफी हसास होता है। औलाद अगर 7 समंदर पार भी हो, उनकी तकलीफ माँ बाप अपने दिल में महसूस कर सकते हैं। अगर आपका दिल महानूर के हवाले से कोई नेगेटिव सिग्नल दे रहा है तो प्लीज आप उसे इग्नोर ना कीजिए। तुम क्या कहना चाहते हो? साफ साफ कहो। डैड, मानूर घर से खुद नहीं गई, उसे किडनैप किया गया है। ऐसा कोई क्यों करेगा? मेरा मतलब है, उसकी ऐसी किससे दुश्मनी होगी कि कोई उसके साथ इतना बुरा करेगा? दानिश, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। महविश। महविश? पर महविश? डैड, महविश के अलावा महानूर का इस घर में कोई दुश्मन नहीं है। लेकिन वो ऐसा करेगी क्यों? जैन, इस सब की वजह जैन है डैड। आप खुद देखें, ये सब कुछ महविश ने इतनी आसानी से एक्सेप्ट कर लिया, जबकि सब कुछ नॉर्मल नहीं था डैड। और आपको यकीन दिलाने के लिए मुझे माजी के एक तल्ख वाक़े का जिक्र करना पड़ेगा डैड। मॉम ने मुझे आपसे डिस्कस करने से मना किया है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे आपको बता देना चाहिए, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्या बात है? बताओ। डैड, महानूर जब इससे पहले किडनैप हुई थी, सब महविश ने करवाया था, और इन सब चीजों में मैंने भी महविश का साथ दिया। मैं तो खुद इतनी परेशान हूँ जब से मैंने इस लड़की को घर में रखा है। एक के बाद एक परेशानी, एक के बाद एक आफत। उस लड़की को लेकर वैसे ही बहुत शकूक का शिकार हो रही। कैसे शकूक आपा? भाई मुझे नहीं लगता कि वो अगवा हुई है। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि वो अपनी मर्जी से किसी के साथ चली गई होगी? मॉम ठीक कह रही है डैड, मुझे भी ये मामला कुछ और ही लग रहा है। मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी जलील होती रही, उसके किरदार पर उंगलियां उठती रही, उसे घर से बेघर कर दिया गया, उसे इतनी अजियत, इतनी तकलीफ दी गई, और वो ये सब अकेली सहती रही, तन्हा बर्दाश्त करती रही। और मैं बदकिस्मत शख्स अपनी नजरों के सामने अपनी बेटी को ये सब बर्दाश्त करता देखता रहा, और एक बार भी मेरा दिल छलनी नहीं हुआ, एक बार भी मुझे बुरा नहीं लगा कि मैंने क्या कर दिया दानिश। डैड, आप प्लीज खुद को संभालें, महानूर को आपकी जरूरत है, प्लीज डैड। मेरी बेटी को हर पल मेरी जरूरत थी दानिश। न जाने दर्द से तड़प कर कितनी बार उसने मुझे पुकारा होगा, न जाने कितनी बार ये आरजू की होगी कि उसका बाप उसके साथ खड़ा रहे,
लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आखिर किस किस्म का पत्थर दिल पाप हूं मैंने वाकई अपना बहुत बड़ा नुकसान किया। एंड आई एम रियली सॉरी डैड, मेरी सब चीजें आपसे छुपाई। मुझे पता है तुम्हारे पास वापसी का रास्ता है, कोई है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। भाभी क्या हुआ है? अंदर है। क्या हुआ है? रो क्यों रही हो आप? अब जफर भाई से कोई लड़ाई हुई है क्या? भाभी बताएं ना। मैं हार गई अली से। एक औरत होने के नाते मैं हार गई। मेरे माँ बाप जो मुझे बनाना चाहते थे ना एक अच्छी औरत, मैं वो औरत नहीं बन सकी। भाभी क्या हुआ है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हुआ क्या है? लोगों का पढ़ाया हुआ सबक कि अच्छी औरत बनने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। मैं वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाई। कभी चुप रह के, कभी बातों को नज़रअंदाज करके, कभी अंधा बनकर, कभी बहरा बनकर, कभी सच अपनी आंखों से देखने के बावजूद भी उसको इग्नोर करके, और अपनी बात को एक्सप्रेस करने का हक तो एक औरत रखती ही नहीं है। हमें तो ये कह दिया जाता है कि घुट घुट कर जियो, घुट घुट के मरो, पल पल जियो, अजियत की जिंदगी जियो। भाभी आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? भाभी क्या हुआ है? बताएं ना प्लीज मुझे। अब मेरा दिल घबरा रहा है, प्लीज बताएं। क्यों औरत को गुलामी की जिंदगी जीने पर मजबूर किया जाता है? क्यों? हम शिकायत करते हैं ना कि बाहर मर्द दरिंदे बने घूम रहे हैं। औरत की इज्जत करना तो दूर, उनकी नजरों में तो औरत के लिए हया तक नहीं है। लेकिन क्या हमने कभी इस तल्ख हकीकत को तस्लीम किया है कि मर्द को ऐसा बनाने में सारा हाथ औरत का ही होता है? अगर हम अपनी घर की बेटियों को ये सबक ना पढ़ाएं कि घर की इज्जत उनके हाथ में, बल्कि हम अपने बेटों को ये बात समझाएं कि औरत की इज्जत के रखवाले वो हैं।
और अगर किसी की माँ बहन बेटी पे तुम गंदी नजर उठाकर देखोगे तो उसका हर्जाना तुम अपने घर की औरत के साथ अदा करोगे। तो कसम से कोई भी मर्द किसी औरत पे गंदी नजर नहीं डालेगा। अगर औरत अपने शौहर की गलतियों को डिफेंड ना करे, उसकी गलतियों पर पर्दा ना डाले और उसकी गलती के सामने डट के खड़ी हो जाए ना, तो कितने घरों की औरतों की इज्जत आज महफूज हो। क्या किया जफर भाई ने? महानूर उस दिन अपनी शादी से खुद नहीं गई थी। उसके साथ जो कुछ हुआ उसमें अकेली महविश शामिल नहीं थी, बल्कि जफर भी शामिल था। मैंने खुद जफर और महविश को ये प्लानिंग करते हुए सुना है, अपनी आंखों से देखा है। और पता है, हर मर्द की तरह जब उसका गुनाह मेरे सामने आ गया ना, तो उस पर शर्मिंदा होने के बजाय वो मुझे तलाक की धमकी दे रहा था। क्या? हाँ, लेकिन अलीज़े, मैं इस तलाक की धमकी से नहीं डरने वाली। मैं अभी जाके ज़हन को सब कुछ सच सच बताऊंगी। भाभी, आपको डरने की जरूरत नहीं है और इन सब में आप अकेली नहीं हैं। मैं आपके साथ हूँ। आपको जफर भाई से डरकर चुप बैठने की जरूरत नहीं है, समझी आप? बरसों